जैसा कि आप जानते हैं कि बोकारो में इन दिनों अतिक्रमण चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों ने बोकारो विकास फोरम की ओर से और बोकारो नगरवासी और फुटपाथ दुकानदार साथियों की तरफ से एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज एक दैनिक समाचार पत्र में भी छपा हुआ है कि बोकारो के एक मजदूर नेता ने बयान दिया है समाचार पत्र में कि उनके पास मैनेजिंग डायरेक्टर का परमिशन है निर्माण कार्य के लिए। तो बोकारो की जनता, बोकारो के मजदूर साथी, बोकारो के मजदूर यूनियन नेता और मीडिया के सभी साथी जानना चाहते हैं कि बीएसएल उनको मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सा परमिशन दिया है जिसके तहत वो बीएसएल के ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और निर्माण कार्य कर रहे हैं। अगर उनके पास परमिशन है तो सार्वजनिक करें, और नहीं तो जो अधिकारी बीएसएल के अधिकारी उनके निर्माणाधीन कार्य पर नोटिस चिपकाने गए हैं उन सभी अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाए। दूसरी बात है कि जब मैंने बीएसएल को ये पत्र लिखा था सीजीएम कुंदन कुमार को, जिसका ट्वीट भी है, और जब ट्वीट में ये बात लिखा हुआ है और कहा गया है कि एक बीएसएल के एसएसपी मार्केट के सामने में कोई व्यक्ति निर्माण कार्य कर रहा है, बीएसएल के ज़मीन पर रोड सेफ्टी का वायलेंस करते हुए रोड के किनारे सटे हुए निर्माण कार्य कर रहा है, तो उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए, अतिक्रमण को मुक्त करना चाहिए। तो बीएसएल ने उस अतिक्रमण को रोका नहीं। जब ट्वीट करने के बाद बीएसएल वहां गया नोटिस चिपकाने के लिए, तो मैं बीएसएल के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं साहब कि आप उनको नोटिस चिपका रहे हैं तोड़ने के लिए, ये जो हमारे फुटपाथ दुकानदार साथी हैं इनको आप बिना नोटिस के, किसके कहने पे, किसके इशारे पे, क्या कारण है कि आप ये बेचारे गरीब साथी जो अपनी छोटी मोटी रोजगार स्वयं रोजगार करते हैं उनको बुलडोजर चला करके उनके पूंजी को ध्वस्त कर करके और आप शहर में एक आक्रामक और भयावह वातावरण को पैदा किया है। बीएसएल के पदाधिकारियों से मेरा यह भी पूछना है कि साहब आप यह बताएं कि बोकारो एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन किस लिए दी गई थी और वहाँ क्या कार्य हो रहा है। वो एक बोकारो एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी कॉमर्स रेसिडेंशियल के लिए दिया गया था, एम्प्लॉइयों को रहने के लिए दिया गया था, जहाँ खुलेआम कॉमर्शियल व्यापार हो रहा है। उस सोसाइटी में आप चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर तीनों पद आप नियुक्त करते हैं और वहाँ पे वहाँ के जो लोग प्लॉटधारी हैं उनसे कॉमर्शियल पैसा उगाही कर करके और अपने अपने जेब भरने का आप जो सोसाइटी के लोगों को वहाँ पे रखते हैं, वो अपने अपने जेब को गर्म करने का काम करते हैं। तो एक तरफ आप शहर में रसूखदार और पैसे वाले लोगों के साथ अतिक्रमण करवा रहे हैं और दूसरे तरफ जो यहाँ के शिक्षित नौजवान बेरोजगार साथी हैं, चूँकि सरकार भी अब रोजगार दे नहीं रही है, केवल बड़ी बड़ी बातें कहती है, जो अपना स्वयं रोजगार करते हैं। कानून है, नई कानून पास हो गई है कि अगर आप 18 साल में इस देश में सरकार चुन सकते हैं तो आप सेल्फ रोजगार भी ठेला लगा करके, रेडी लगा करके, चाय बेच करके, भूजा बेच करके अपने परिवार का और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उस व्यक्ति को कोई भी आदमी, कोई भी सरकारी पदाधिकारी बिना कारण, बिना नोटिस दिए हुए उनको आप ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। यह बीएसएल के प्रबंधन के और बीएसएल के तानाशाही लोगों को जवाब देना होगा। आज ये सब बात को लेकर के हमने एक प्रेस वार्ता रखी है और बीएसएल प्रबंधन को चेतावनी देने आए हैं कि 48 घंटा के अंदर जो आपने समय दिया था, नोटिस चिपकाया था, वह समय कल पूरा हो रहा है। अगर बुलडोजर नहीं चला सेक्टर 2 एसएसपी मार्केट के सामने तो बीएसएल के खिलाफ में फुटपाथ दुकानदार, बोकारो विकास फोरम और बोकारो के सभी लोग उग्र आंदोलन करेंगे।